हेलो एवरीवन। एक छोटी सी लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक ऐसी बात जो बहुत अहम भूमिका निभाती है आपके सिलेक्शन के अंदर, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। देखो, क्या होता है कि जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो एक टेंडेंसी है कि थोड़े मोटे तुक्के हम मार देते हैं। मान लो एक सब्जेक्ट के अंदर आप मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। मान लो एक सब्जेक्ट के अंदर आपने 2 तुक्के भी मार दिए, 2 कितने मिनिमम से हैं 25 क्वेश्चन में से, तो टोटल 8 तुक्के हो जाते हैं। 8 तुक्के यानी कि 16 मार्क्स। तो तुक्के और 2 से ज़्यादा ही मार देते हैं बच्चे। जीके के अंदर ही 3-4 मार देंगे, इंग्लिश के अंदर 4-5 तुक्के मार देंगे, एक आधा मैथ में, एक आधा रीजनिंग में तुक्का मार देंगे। उससे गड़बड़ क्या होती है, मान लो आपके एक्चुअल में जो आपने मेहनत की है वो की है जीके में 15 क्वेश्चन ठीक करने की, बट आपने तुक्के मार दिए हैं। मान लो 5 तुक्के मार दिए, उनमें से 3 तुक्के चल गए, आपकी किस्मत अच्छी है। तो वो जो जब आप एनालाइज करोगे मॉक टेस्ट को, तो वो 3 क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि आपको आते हैं, आपने ठीक तो किए हैं। जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको उतना इज्जत थोड़ी देते हो आप, वो हमारे दिमाग में उतना अच्छे से क्लिक थोड़ी होते हैं। वो तो हमें ये लगता है कि हाँ ये तो हमें आता है, ये कर लिया। कौन सा नहीं आता उसे हम अच्छे से एनालाइज करते हैं। एनालिसिस का पर्पज़ ही ये होता है कि जहाँ से हमें मार्क्स नहीं मिल रहे वहाँ से हम कैसे मार्क्स निकाल पाएँ। तो जो हमें नहीं आते, जो हमारे गलत हो गए, उनके ऊपर हम थोड़ा अच्छे से ध्यान देते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जब हम एग्ज़ाम में वो 5 तुक्के मारेंगे तो उसमें से 3 सही हो जाएंगे, 2 सही हो जाएंगे। हैं तो तुक्के ही, 5 में से 5 भी गलत हो सकते हैं। और क्या किस्मत के भरोसे आप एग्ज़ाम के अंदर जाओगे? हैं? तो हमें अपनी मेहनत के भरोसे जाना है। तो हमें करना क्या है, जब हम आज तैयारी कर रहे हैं तो एक भी तुक्का मत मारो, एक भी सिंगल तुक्का मत मारो। ना इंग्लिश में, ना जीके में, ना रीजनिंग में, ना मैथ में। उससे होगा क्या, नंबर 1 हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि हमें कितनी नॉलेज है, ठीक है। और फिर जो हम क्वेश्चन छोड़ देंगे जिसके अंदर हमें डाउट था, भले ही हमें जो आंसर लग रहा था, भले ही मान लो वो आंसर निकल के आए, लेकिन फिर भी हमें डाउट तो था। फिर भी जब हम एनालिसिस करेंगे तो वो क्वेश्चन उन क्वेश्चंस में शामिल होगा जो हमें नहीं आए थे, उसे हम अच्छे से देखेंगे। मान लो इंग्लिश में आपने तुक्के मार दिए कि ये वाला, इस वाले पोर्शन में एरर है, और वही मान लो ठीक निकला। आप कुछ और सोच रहे थे, एरर किसी और बात का निकला। तो जब आप एनालाइज करोगे तो ठीक क्वेश्चंस को उतने अच्छे से थोड़ी आप देखते हो। जो क्वेश्चन छोड़ दिए, जो गलत हो गए, उन्हीं को तो आप एनालाइज करते हो। तो जब आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाओ, एक भी तुक्का मत मारो। आज हमें 15 क्वेश्चन की नॉलेज है, लेकिन हम तुक्के मार के मान लो 20 क्वेश्चन ठीक कर दें जीके में या किसी भी सब्जेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल। हमें क्या करना है, हमें आज 15 ही ठीक करने हैं, लेकिन जब हम एग्ज़ाम तक जाएं तो हमें 5 क्वेश्चन की और नॉलेज बिल्ड करनी है। एनालिसिस इतने अच्छे से करना है कि कहाँ पर मार्क्स नहीं आ रहे, देखना है। मान लो कोई एक चैप्टर है, उसमें बार बार मार्क्स नहीं आ रहे, तो उस चैप्टर के 250-300 क्वेश्चन कर दो, 500 क्वेश्चन कर दो, उसमें मार्क्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। हैं, कोई खास पैटर्न कहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, सिल्ली मिस्टेक हो रही है, उस पैटर्न को पकड़ो, उसके ऊपर काम करो। अगर हमें अपनी, सबसे पहली बात होती है गलती पकड़ना, अगर हमें अपनी गलती पकड़ में नहीं आएगी तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अगर हमें अपनी गलती पकड़ में आ गई तो उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक सॉल्यूशन कैसे होएगा। तो सबसे पहले अपनी कमी पकड़ो, फिर उसके ऊपर काम करो। तो सिर्फ ये काम बचता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार सिलेबस कर लिया है, बढ़िया से सिलेबस हो गया है, नई इतनी खास बातें उनको नहीं पता लग रही हैं। तो ये काम उनके लिए बचता है, अपनी कमियों को ढूंढो और उनके ऊपर काम करो। तो एक भी तुक्का मत मारो, नहीं तो आप गलत फहमी में रहोगे कि आपको कितनी नॉलेज, आपको उतनी नॉलेज नहीं और उतनी गलत फहमी में रहोगे, ठीक है। ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो जल्दी पहुँचेंगे सिलेक्शन तक। तो भाई इस वीडियो में यही मैं बताना चाह रहा था। ऐसी ही और बेहतरीन किसी वीडियो के अंदर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।